मैं चला गया। वहाँ मैं गया तो इस खालिद परवेज ने मेरी को इतनी तारीफ की हुई थी वहाँ पे तो मेरे लिखने लिखाने की कि वहाँ पहले से एक माहौल बना हुआ। उन्होंने कहा भाई अखलाक साहब ये करेंगे वो मसला हल। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या मसला हल करना है मुझे। और इन नौजवानों की तंजीम, कराची के उर्दू स्पीकिंग नौजवानों की तंजीम बनने का इरादा। याद रहे कि 1976 की बात है। 1978 में APMSO और पाकिस्तान महासंघ का कयाम अमल में आया था। ये 1976 की बात। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा भाई हमें एक मंशूर बनाना था। मंशूर जो है ना वो आप बना दें। अब एतमाद का आलम देखें, मैंने कहा हाँ मंशूर तो मसले ही नहीं। तो उनका एजेंडा तो बदल गया कि भाई उर्दू स्पीकिंग कराची वाले और उनके लिए और पीपल्स पार्टी, और थोड़ा सा तो समझ में आया था कि पीपल्स पार्टी जाहिर यहाँ पे अपनी जाति के ग्रुप्स बने। वो मंशूर बना जनाब। अच्छा वो मंशूर बना तो वो जो लोग थे वो भी हमारी तरह भी थे। उन्होंने इतनी तारीफें की उसकी, मुझे तो अपना कोई सियासी करियर नजर आने लगा कि यार क्या ये मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। खैर उसका वो तंजीम का तो चक्कर चलता रहा, लेकिन वो खालिद परवेज जो था उसने उनसे बात की और दूसरे लड़कों ने भी बात की। कोई 10-12 लड़के थे जो ये सारा काम कर रहे थे। उन्होंने कहा नूरुल आर्फिन साहब से कहा कि साहब ये सब लड़के जो है ये सब बेरोजगार हैं, तो मुलाजमत तो दिलवा दो। उन्होंने कहा हम मुलाजमत का बंदोबस्त करते हैं। जो जी 1 हफ्ते के अंदर मुलाजमत एक मिली। मुलाजमत क्या है? खालिद परवेज को ओरिएंट एडवर्टाइजिंग में 300 रुपये माहवार पे किया। 300 रुपये की मुलाजमतें मिली कुछ 4 लोगों को, 5 लोगों। उनमें मैं भी शामिल। मुझे उन्होंने कहा कि आप 300 रुपये माहवार आपको मिलेंगे। एक बिल्डर थे रुकनुद्दीन खान, मशहूर, उनके दफ्तर में आपको बैठना हो, 300 रुपये महीने के लिए। तो इससे अच्छी क्या वहाँ चलेगा। ये कुछ नहीं पता कि क्या, हम तो समझ रहे कि वो उस तंजीम के लिए हमें काम करना अपना, तो ये एक गुजारे के लिए देखिए। कुछ दिन में वहाँ बैठा तो वहाँ मेरा कोई काम ही नहीं था, बिल्कुल कोई काम नहीं। आप समझ सकते हैं कि तो वो मैंने खालिद परवेज से कहा, मैंने कहा मैं तो वहाँ बहुत अकेला बैठा रहता हूँ। उसने कहा कि हाँ जहाँ जो मेरे पास ओरिएंट में आके बैठना शुरू करो। मैं ओरिएंट एडवर्टाइजिंग में जाके बैठने लगा, बगैर मेरी तनख्वाह मुझे वहाँ से मिल रही है और मैं ओरिएंट एडवर्टाइजिंग में आके बैठ गई। ऐसे बैठ गई, कुर्सी ले ली एक बैठ। और वहाँ मैंने कहा कि वो मैं कुछ काम करके दिखाऊँ, तो मैंने कुछ कॉपी लिखनी शुरू की। कॉपी एक आध मंजूर हो गई, यानी इत्तेफाक होता है कि वो कॉपी किसी को पसंद आ गई। लॉरेंसपुर के कोई इश्तिहार था, तो मुझे जरा कबूल कर लिया गया कि यार ये लड़का कुछ काम कर सकता है। चलो वहाँ पे ऐसे हाशमी साहब के पास रोज महफिल होती थी। वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा आते थे। ओरिएंट की एक रिवायत रही है कि वो साहिबान इक़्तिदार के साथ रही। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही, तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पोस्टर बनाने हैं, उनकी कैंपेन डेवलप करनी है। अब वो कौन लोग थे जिनकी डेवलपमेंट लोग भूल चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हकीम मोहम्मद सईद, जमीलुद्दीन आली, कमाल असफर, एनडी खान और अकबर लियाकत अली खान के साथ 77 के इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम इसके काम में लग गए कि जनाब पार्टी का काम कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं। एक दिन शोर मचा। ओरिएंट एडवर्टाइजिंग उस वक्त नई न्यूज़ चैनल से सिंधी मुस्लिम सोसाइटी मुंतकिल हुई थी। एक दिन शोर मचा बाहर से, बहुत जोर, जैसे बहुत से लोग। उस सब लोग ऐसे चाशनी समेत सब लोग बाहर निकले देखने के लिए। उस जगह पे जहाँ पे नस्ला टावर था ना, जिस जगह वहां पे बस स्टॉप था। बाहर निकले तो देखा कि हजारों लोग हैं। असगर खान का जुलूस आया है, असगर खान का जुलूस आया है और वो बहुत बड़ा। और
एस हाशमी और पीपल्स पार्टी के लोग राय हाशमी भी थे, सलेमान कांची थे, ये नूर राजन भी थे, ये खड़े थे। ये 72 घंटे चला था, बहुत देर तक, बहुत बहुत बड़ा जुलूस था। अच्छा, वहाँ पे हम तो बहुत हैरान हुए, लेकिन हुआ क्या कि एस हाशमी मेरा की नज़र थी, तो उन्होंने भाप लिया कि ये मामला क्या होगा। वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की महफिलें खत्म हो गई, हमारी नौकरी खत्म हो गई, वो जो 300 रुपये मिलते थे हम उससे भी गए और वो सारा खेल लिपट गया। अच्छा, इस सारे खेल में जो हुआ ये कि वो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ये तुम जो कर रहे हो ये करके समझते हो, पढ़े लिखे हो गए, यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। तो उन्होंने जब जोर दिया मुझ पर कि मैंने 1977 में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया शोबे सहाफ़त में, और वो बाद में पता चला कि वो दाखिला किस तरह हुआ, क्योंकि 3rd डिवीजन को दाखिला मिलता नहीं था। बाद में पता चला कि क्योंकि अंग्रेज़ी और उर्दू में बहुत अच्छे नंबर थे, तो उसकी बुनियाद पर दाखिला हुआ। अच्छा, वहाँ पे ही फिर हमने 78 में जो है 1978 में आर्ट्स लॉबी में वो जलसा देखा अल्ताफ हुसैन का, जहाँ पे पहला जलसा जिसमें गोया APMSO का एक तरह से क़याम था, और हम सब वहाँ बैठे हुए थे। तो हमें वो जो अंदाज़ था उनकी गुफ्तगू का, वो कुछ अजीब सा लगा, कुछ जाकिर का सा अंदाज था, और हम एक तरह से मुस्कुरा रहे थे कि अच्छा, हमारे दोस्त अहमद सलीम सिद्दीकी जो है वो क्योंकि उनके साथ थे, तो उनकी वजह से हम भी समझे जैसे में मौजूद। तो वो एक अजीब सी तकरीर चल रही थी उनकी। अचानक अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाल के उन्होंने कहा कि ये मैं सबूत लाया हूँ, ये मैं आपको बताने आया हूँ कि क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, जो ग्रांट देता है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को, ये उसका कच्चा चट्टा है। उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से शुरू किया, जहाँ पे फी स्टूडेंट ग्रांट जो है गालिबन 5,000 रुपये उस वक्त, और होते होते यूनिवर्सिटी का जिक्र करते करते पूरा डॉक्यूमेंट लाए थे। वो आए तो शायद 100-150 रुपये थे कराची यूनिवर्सिटी। वो जो तकरीर हम जिसको गौर से नहीं सुन रहे थे, वो अचानक सब गौर से सुनने लगे, और वो मतलब एक अहमियत इख्तियार कर गई। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि उस पहले साल कराची यूनिवर्सिटी में, जहाँ जमीयत का और लिबरल का प्रोफेसर का होल्ड था, आप सब जानते हैं, वहाँ पे उनका एक फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव FR जो है वो जीत गया एक, जो उनके लिए बड़ी कामयाबी थी, और बाकी सब जमातें भी घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें जो वाक़या है वो मज़े का बच जाने का ये कि हमारे दोस्त अहमद सलीम सिद्दीकी ने कहा कि हम एक शुमारा निकाल रहे हैं, अल महाजिर एक मैगजीन निकाल रहे हैं, छोटा सा, जैसे 12-16 सफ़े। क्या ये हो सकता है कि मैं खता लिख दूँ उसके लिए? हैंडीमैन की तरह हम काम करते हैं, हर काम कर लेंगे, काम को लिख देंगे, खता लिख दिया जाना, एक ऐसा खता जो गोया महाजिर सियासत को भी रिप्रेजेंट करो। लेना देना हमारा कोई काम नहीं उससे, लेकिन वो दोस्त कह रहा है तो हमने लिख दिया। कुदरत का करना क्या हुआ कि वो खो गया। अहमद सलीम आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो पता खो गया, और 1-2 और चीजें वो भी खो गई कातिल से, वो पता दोबारा दे। इस दौरान मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि क्या काम है तो मैंने कहा कि यार वो पता तो मुझे याद नहीं, जबकि मुझे याद, तो मैंने वो नहीं दिया। लेकिन खैर वो शायद आदमी, अब मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या, एक कच्ची उम्र होती है, नौजवानी होती है, पता नहीं क्या रास्ता में इख्तियार करता, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो रास्ता इख्तियार नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी की एक दुनिया थी पूरी, जिसमें बहुत से लोग मिले जो जिनसे फिर जिंदगी भर का ताल्लुक इस्तवार हुआ, और वो लोग
आज मेरा ख्याल है कोई 50 साल होने को है। उनमें से कोई 10 लोग ऐसे हैं जो जो हर वक्त मेरे साथ हैं, और जो जिनसे मेरी मुलाकात ना भी हो तो मुझे पता है कि हम एक दायरे में हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत से नाम हैं। लेकिन 79 में वहीं हम पढ़ रहे थे तो नवाए वक्त अखबार कराची से निकला। नवाए वक्त और जंग के दरमियान एक कोई अनलिखा मुआहदा था कि भाई आप लाहौर नहीं आएंगे और हम कराची नहीं आएंगे। खिलाफ वर्जी की शकील साहब ने जंग निकाला लाहौर। नवाए वक्त ने कराची से फैसला किया कि हम स्टूडेंट थे तो हमें प्रोफेसर जकरिया साजिद, हम 4-6 लोगों को 5-6 लोग होंगे मेरा ख्याल, उनको ले गए भाई तो काम शुरू करो। यहाँ बिठा दिया उन्होंने वहाँ पर हुमायूं अदीब उसके एडिटर, और उन्होंने कहा कि काम शुरू करो। काम शुरू कर दिया सबने, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, किसी शोबे में गया। मैं नाइट डेस्क पे गया, न्यूज़ डेस्क। और जब वो महीना खत्म हुआ तो हमें था कि तो वो लेटर वेटर मिलेगा और हमें तनख्वाह भी मिलेगी। तो जो लेटर मिला वो लेटर था सब एडिटर का लेटर नहीं था, वो था अप्रेंटिस सब एडिटर। अप्रेंटिस सब एडिटर कोई ओहदा नहीं होता, वेज बोर्ड के मुताबिक अप्रेंटिस सब एडिटर कोई चीज नहीं होता। तय उन्होंने ये किया कि ये अप्रेंटिस सब एडिटर रहेंगे, तनख्वाह जो 1300 रुपये होनी चाहिए थी उसकी बजाय 800 रुपये होगी। अच्छा, अब एहतजाज आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप तो वैसे ही बेरोजगार थे, 800 रुपये मिल रहे हैं, खुदा का शुक्र अदा करो। तो सबने उस तरह का रिजेंटमेंट तो बहुत जाहिर किया, लेकिन छोड़ा किसी ने नहीं, सब काम करते रहे। अता साहब भी थे, सिद्दीक शिराजी थे, और कौन थे, मुजफ्फर साहब भी थे, और खासे लोग गए थे वहाँ। खैर वहाँ पे बहुत से लोग डेस्क पे ऐसे मौजूद थे जो अच्छे साहब थे, जिनकी वजह से हमने सीखा सहाफत में। नाइट डेस्क का काम बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि तो वहाँ पे आप सीखते हैं तर्जुमा करना, अच्छी खबर बनाना, अच्छी सुर्खी बनाना। तो वहाँ पे थे अनवर सनराय, वहाँ पे थे यूसुफ खान मरहूम, वहाँ पे थे मोहम्मद सरवर जहाज़ेब, बहुत तमसाल अस्करी, और महबूब अली खान न्यूज़ एडिटर से, लेकिन उससे हमने कुछ नहीं सीखा। तो वो जो थे वहाँ पे हमने ये सीखा, जो हमने खेल शुरू किया, खेल के शुरू किया। रात को बैठते तो जाहिर काम तो करना ही। 2 चीज़ें मैंने सीखी, एक तो वहाँ पे रेडियो मॉनिटरिंग सीखी। उस जमाने में रेडियो मॉनिटरिंग इस तरह होती थी कि रेडियो सुनना है और बराह रास्त लिखना है, वो टेप रिकॉर्डर भी नहीं देते थे ये रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो 12 और 1 बजे के बुलेटिन जो थे ना, BBC के या डॉइचे वेले के या रेडियो मॉस्को के या वॉइस ऑफ अमेरिका के, वो बड़े अहम होते थे, कोई भी खबर आ सकती। ये वो दौर था जब रूस अफगानिस्तान में आ चुका था, तो खबर रोज आ सकती थी। तो वो रेडियो मॉनिटरिंग हमने सीखी। और दूसरी चीज सीखी, तर्जुमा करना सीखा। यूसुफ खान मरहूम बहुत एक बागोबार शख्सियत थे, हम सब में से बहुत सौ के दोस्त थे। उन्होंने कहा कि यार एक मुकाबला करते, क्रीड जो आती थी टेलीप्रिंटर से, जो खबरें आती थी, जो दी जाती थी, तो मसावी साइज की खबरें मुंतखब की जाती थी। मतलब अगर 8 लाइन की खबर है तो 8 लाइन की आती, 3 आदमियों ने 8 लाइन की खबरें ली और 1 2 3 कह के तर्जुमा करना शुरू किया। शर्त यह है कि जब आप खबर का तर्जुमा कर रहे हैं तो खबर यहाँ रखी हुई है, तर्जुमा यहाँ कर रहे हैं, तो आपको वो जो आप लिख रहे हैं वो नहीं देखना है, बस सिर्फ खबर पर नजर रखनी। ये खेल वहां पे इजाद किया गया। अच्छा, इससे बड़ा फायदा मतलब एक तो तेज रफ्तारी से काम करना सीखा, और इसको एक एंजॉय भी कर लिया उसको कि किस तरह ये हो सकता है। लेकिन इस सिलसिला चलता रहा। वो 800 रुपए की मुलाजमत चलती है। 1980 में मैं किसी काम से अंडर गया,
एम्प्रेस मार्केट से वापस आना था, मैं शेर रोड पे रहते थे, तो एक वैगन चलती थी G3, ठीक है, G3 वैगन सदर से होती हुई और वो यूनिवर्सिटी तक जाती थी, वही रूट है सर। ठीक है ना। तो मुझे जमशेद रोड पे उतरना, तो मैं, अच्छा वो छोटी वैगन होती थी, ये आज की बड़ी वैगन थी, जिसमें 10-12 आदमी बैठते थे और 2-3 लोग जो है मुर्गा बनते थे रुकू के आलम में उस पे। तो मैं जब चढ़ा उसमें तो वो भरी हुई थी, 2-3 लोग जो थे उनमें मैं खड़ा रहा, यानी झुका हुआ। तो मैंने ये देखा कि बिल्कुल पीछे की जो सीट है, 3 लोग बैठे हुए या 3 लोग बैठे थे, उसमें से एक बैठे में अखबार जहाँ के एडिटर निसार अहमद जुबैर, वो हमारे उस्ताद रह चुके थे यूनिवर्सिटी में। तो मैंने इशारे से उनको सलाम किया, तो उन्होंने भी जवाब किया सलाम। अब मैं मुर्गा बना हुआ यहाँ पे और वो पीछे बैठे हुए। वो वैगन चली एम्प्रेस मार्केट से और वो नुमाइश के चौक पे जब पहुंची तो वहां पे कोई 3-4 लोग एक साथ उतरे उसमें से, वैगन जो है वो खाली जगह हो गई। तो जुबैरी साहब ने मुझे इशारा किया कि पीछे आ जाओ, मैं पीछे चला गया। तो उनके साथ क्या कर रहे हो, मैंने कहा जी उस तरह वाले जहाँ मैं उसमें नवाई वक्त में काम कर रहा हूँ। क्या करते हो काम, मैंने नाइट डेस्क पे हो। अब अरे कैसा काम है, मैंने कहा अच्छा काम है। मैंने सोचा यार मैं बता दूँ, मैंने कहा बात ये कि वो तो सब ठीक है, काम तो ठीक है, लेकिन वो अप्रेंटिस सबरेटर हूँ मैं, सबरेटर नहीं बनाया उन्होंने। वो क्या होता है अप्रेंटिस सबरेटर? मैंने कहा जी बस वो उन्होंने ये वादा इजाज़त कर लिया और 800 रुपये तनख्वाह देते। तो उन्होंने कहा कर ले कि तुम बढ़िया आ जाओ। मैंने कहा जी आप कहे तो आ जाओ, अभी वैगन में बात हो रही है, 3-4 स्टॉप जाना है। तो कह हाँ तुम आ जाओ मेरे पास। उनको जाना था गुलशन इकबाल में रहते थे। मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतर गया। अब एक ना तजुर्बेकार आदमी, नाइव जिसको कहते हैं, उसको कुछ होश नहीं दुनिया का, वो क्या करता है वो मैंने की। ये गुफ्तगू हुई दिन में, शाम को मैं दफ्तर गया, काम किया, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए। तो जब काम खत्म हो गया तो मैंने अपना इस्तीफा लिख दिया। मोहम्मद सरवर न्यूज़ एडिटर जो सरवर साहब जो थे बहुत हमारे मोहब्बत वाले आदमी, उन्होंने कहा पागल हो गए हो तो कहाँ क्या हो गया? मैंने कहा नहीं यार बस दिल नहीं है, ये 800 भी गुलामती कर सकता, ये तो नहीं बता रहा मैं। तो उन्होंने कहा कि वो यार सब समझो ऐसे नहीं करो, और ये मैं करा देते हैं, कुछ करा लेंगे, उधर दिलवा देंगे। नहीं नहीं ये नहीं देगी यार, साल हो गया है नहीं देगी, मैं अब नहीं करूँगा, कल से नहीं होगा। मैं नौकरी छोड़ के आ गया। मुझे यानी अभी ना मेरे पास कोई लेटर आया है ना ऑफर बाकायदा आई है, एक वैगन में मुलाकात हुई है एडिटर से। तो ये सब तो बाद में एहसास हुआ ना कि क्या हिमाकत है। तो अगले रोज मैं अखबार जहाँ चला गया। अखबार जहाँ गया तो जुबैरी साहब का काम में मसरूफ थे, क्या सलाम दो यहाँ भी क्या। अच्छा उनके पास उनके सामने बड़ी सी मेज थी, उनके सामने गाजी सलाउद्दीन साहब बैठे। अच्छा गाजी सलाउद्दीन उनके दोस्त पुराने थे, एक साथ एक ही एडिट के लोग, वो आपस में अपनी गप्पे मार रहे थे। अब मैं बीच में चला गया तो जुबैरी साहब ने किया कि 4 अखबारें जहाँ 4 शुमारे मुझे दिए, कहने के वहाँ बैठ जाओ इसको देख लो सर। क्या अखबारें जहाँ हम सब देख चुके थे, मैं क्या देखता हूँ उसमें, लेकिन मैं बैठ गया उसको देखता रहा, जब सब देखा भाला था। अब उनकी बातें खत्म ना हो तो मैंने फिर उनसे कहा कि सर मैंने देख लिया अखबार जहाँ रखी उनके पास ला। तो उन्होंने एक इतनी सी पर्ची थी, यानी समझिए कि 3 इंच बाई 3 इंच कागज का टुकड़ा, उस पर 3 बातें लिखी। उस पर लिखा कॉन्ट्रैक्ट सब एडिटर 1500 रुपये माहवार। उन्होंने मुझे बस पर्ची दी। गाजी सलाउद्दीन साहब सामने बैठे हुए थे, उनको पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने वो पर्ची देखी, 1500 रुपये, 1500 रुपये तो 2 करोड़ रुपए थे। तो मैंने कहा जी सर, तो मैंने कहा सर कल से, हाँ, और ये बस ये बात हुई। और मैं चला गया, वो पर्ची जेब में संभाल के रखी कि अगर इन्होंने नहीं दी मुलाजमत में मुकदमा करूँगा। अच्छा वो खैर वो वहाँ पे
मैं गया तो एक काम शुरू हो गया वहाँ पे, अच्छा रहा वो। और अब कोई बात, जो मसला जो मैंने शुरू में बयान किया था ना कि नुमायां होने की ख्वाहिश, एक तो वो आदमी को चेंज नहीं, ठीक है ना। अब बहुत से सब एडिटर्स हैं और एक स्टाफ है, कोई 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनको एक पर्चा तैयार करना है, तो यार आपने क्या पूरी है, कोई भी कर लेगा। तो वो हुड़क जो थी वो परेशान करती थी। 1980 के दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया और मुझे मौका मिला 1981 में, एक साल भी नहीं, कोई 8 महीने बाद। हुआ ये कि लेडी डियाना और चार्ल्स की शादी 1981, और हमारे जो चीफ एडिटर थे मीर जावेद रहमान, उन्होंने वो कुछ किताबें उन्होंने इंग्लैंड से मंगवाई जो इनके बारे में थी कि क्या करते थे, कैसे हम ये शादी हो रही है। वहाँ बहुत दुनिया भर में शोर था। तो मैंने जुबैर साहब के पास गया, मैंने कहा सर मैं प्रपोजल पेश करना चाहता हूँ। जी बताइए। मैंने कहा सर एक कहानी लिखना चाहता हूँ। कैसी कहानी? तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि 7 हफ्ते हैं इस शादी में, मैं इसकी एक कहानी लिखता हूँ कि ये किस्सा कैसे शुरू हुआ। 6 हफ्तों में हम इसको छापेंगे हर हफ्ते, और 6ठे हफ्ते जब शादी होगी इसको हम क्लोज करेंगे। तो भाई साहब को आइडिया बड़ा पसंद आया। वो जावेद साहब के पास गए, उन्होंने कहा भाई ये जो नया लड़का है इसने ये कहा है कि ये, अच्छा इनमें से किसी को नहीं पता था कि मैं तर्जुमे करता हूँ, कोई कहानी लिखता हूँ, इनको जो अंदाजा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा करके देखो। मैंने वो कहानी जो है बनाई है पूरी, कैसे देखा, पहली दफ़ा देखा, क्या हुआ महल में, क्या हुआ, शोर कैसे बचा, कहाँ एंगेजमेंट हो सकती थी, कहाँ नहीं, वो किताबें मौजूद थी, मटीरियल तो पूरा मौजूद था। अच्छा वो 1-2 हफ्ते में वो पॉपुलर होने लगे, खत आते थे, उस जमाने में खत बहुत आते, खतों से अंदाजा हुआ कि वो चल पड़ी। बाई द टाइम वो 6ठा हफ्ता आया, वो तो तबाही मच गई उसमें। और वही जो नुमायां होने की हवस जो है मेरी वो तो वो बहुत वो उससे मैं उनको पता चला कि चलो ये तो ये काम भी कर सकता है, बिसाइड्स एडिटिंग, बिसाइड्स सुर्खियाँ निकालना, बिसाइड्स एक सियासी डायरियों को एडिट करना, ये भी काम कर सकता। अच्छा उसके बाद वो जो सफ़र था वो उसमें जो मेरे लिए और बहुत से काम हो गए। एक जो मुझे बहुत से वाक़यात तो बहुत से होते हैं ना, एक वाक़या ऐसा था कि वो मेरे लिए यादगार रहा। 1983 में फैज़ अहमद फैज़ जिला वतनी ख़त्म करके और आए, वो कराची प्रेस क्लब आए। मैंने सोचा कि कराची प्रेस क्लब आए हैं तो मैं इनसे कुछ बातचीत का टाइम दूँ। अरे मेरी पर्सनल ख्वाहिश, दफ्तर में नहीं था। तो मैं आया, मैं लेट पहुंचा। मैं पहुंचा तो फैज़ साहब निकल रहे, खत्म मामला। तो उसके बाद मैंने सोचा यार फैज़ साहब यहाँ पे हैं, तो मालूम किया तो पता चला कि वो डिफेंस में क़याम पज़ीर आमना मजीद के घर पे। तो हमारे दोस्त बैठे हैं, ये अकील सिद्दीकी यहाँ बैठे हैं, इनके घर पे हम बैठे थे। अच्छा हम सब वो लोग थे जिनको डिफेंस का डी भी नहीं पता, ठीक है ना। डिफेंस में एक अलग दुनिया है, उसका नक्शा है, उसके सेक्टर हैं, जो भी है, नहीं क्या पता। और वहाँ तक जाना कैसे जाए, तो हमने अपने एक निस्बतन अमीर दोस्त आदिल फाजली, उनसे कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे। मैंने कहा फैज़ साहब का इंटरव्यू कर। तो उनके पास गाड़ी थी आदिल फाजली के पास, तो मैं आदिल फाजली की अकील सिद्दीकी और एक फोटोग्राफर है सादुल्ला खान, उनको लिया हमने और चले गए। इसका हमारे यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, अपने हिसाब से बस इंटरव्यू करने जा रहे हैं। वहाँ गए, पहुँच गए, वहाँ पे दरवाजे पे बेल बजाई तो दरबार है।